महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई एक मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडरों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में भीमा कोरेगांव मामले में फरार 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिलिंद दिलतुमणे भी मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह से 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के पास से 5 AK-47 समेत 29 हथियार बरामद किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया और ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को बधाई दी। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही, जिसके बाद पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहां त्रिपुरा के हिंसा के विरोध में कुछ संगठनों को बुलाया गया। भारत बंद अचानक हिंसा और हंगामे में तब्दील हो गया था। लेकिन हिंसा का वो दौर दूसरे दिन भी नहीं थमा। अमरावती में उपद्रवियों की भीड़ सड़कों पर उतरी और जमकर बवाल किया। पहले दिन हुई हिंसा के विरोध में निकाले गए इस मार्च में भी वही नजारे देखने को मिले। उपद्रवियों ने पहले से ही बंद दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। लोग नियम कानून तो जैसे भूल ही गए। जमकर गुंडागर्दी की गई। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उन्होंने उसी को निशाना बना लिया। भीड़ के सामने वहां तैनात पुलिस भी लाचार नजर आई। सामने आई तस्वीरों में एक महिला पुलिस अधिकारी उपद्रवियों से लोहा लेती दिखाई दी, लेकिन उसकी कोशिशों का भी भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया। लेकिन हिंसक प्रदर्शनों के साथ महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक सामने आए और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे। निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई करने का काम करेगी। सरकार ने भी किसी तरह की अफवाह से बचने और कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह शनिवार शाम तिरुपति पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया। इसके बाद अमित शाह तिरुमाला में वेंकटेश्वर मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस बीच अमित शाह और सीएम जगनमोहन रेड्डी पारंपरिक पोशाक पहने मंदिर में पूजा करते नजर आए। अमित शाह ने पूजा अर्चना करने के बाद एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। भगवान वेंकटेश्वर सभी को शांति और समृद्धि प्रदान करें। में कोरोना के सख्त नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हॉलैंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सरकार ने वहां एक बार फिर कड़ी पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया। लेकिन लोगों का एक बड़ा वर्ग इस फैसले के विरोध में उतर आया और हंगामा शुरू कर दिया। राजधानी हेग में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल किया। लॉकडाउन के ऐलान से भड़के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। हालात इतने बिगड़ गए कि मोर्चा संभालने पहुंची पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन पुलिस की इस सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क पर ही डटे रहे। कई तो पुलिस से ही भिड़ गए। इस झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी जख्मी भी हो गए। बाद में किसी तरह इन लोगों को वहां से हटाया गया, जबकि कुछ पर कार्रवाई भी की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से इंजन के पास आग लगी, जिसने जल्द ही बस के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। सामने आई तस्वीरों में बस से तेज लपटे और धुआं निकलता दिखाई दिया। बीच सड़क पर बस को जलता देखकर आसपास से गुजर रहे लोग भी सहम गए। हालांकि बाद में पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची और आग को बुझा दिया गया। इस बस में 29 यात्री सवार थे, जिन्हें ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए वक्त रहते ही उतार लिया। इस घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई।
दिल्ली में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर के